हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। और घड़ी में 5:30 का टाइम है। मैं उठ गई हूँ, ये भी उठ गए हैं, इनको जाना है। तो बाहर देखिए कितना अंधेरा है अभी। और ये जाते हैं तो फिर मैं भी उठ जाती हूँ, क्योंकि पूजा करते हैं ये घर पर। तो फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ उसी टाइम पर। और शुरू से ही यही नियम चला आ रहा है। तो यहाँ अंदर की बालकनी में देखिए कितना अंधेरा है अभी। बाहर बस घरों में लाइट्स वगैरह जल रही हैं। जो जो उठ गए होंगे उनके घर में लाइट जल गई है। बकाया तो सब जगह अभी अंधेरा ही है। और बस मैं अपने काम में लगूंगी फटाफट से। Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadows. और मेरी भी चाय बन गई है, तब तक इन्होंने पूजा कर ली है अपना। तो बस ये देखिए दीपक जल रहा है, दर्शन कर लीजिए भगवान के आप लोग भी। और बाहर तो मैंने अभी लाइट जला दी है, पर बाहर अभी अंधेरा है। 6:15 का टाइम है लगभग अभी। तो ये थोड़ा थोड़ा सा रोशनी होने लगी है। ये देखिए सुबह से ना बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा रहता है, ठंडा रहता है। और एकदम से शांति लगी पड़ी रहती है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस मैं अपने प्लांट्स को पानी वगैरह दूंगी। थोड़ा बहुत काम मेरा रुक जाता है, क्योंकि बीच में मैं चाय वगैरह बनाने लगती हूँ। और ये भी निकल गए हैं, क्योंकि इनको भी देरी हो रही, तो सुबह से जल्दी ही निकलते हैं। अभी घड़ी में 6 बज गए हैं। अब मैं जाकर खुशी को उठाऊंगी। सुबह का मेरा मोस्टली काम हो गया है। और यहाँ पर खुशी रेडी हो रही है। तब तक मैं जल्दी से इसके टिफ़िन की तैयारी करूँगी। और पास्ता बना रही हूँ मैं। तो मैंने पानी बॉयल होने को रख दिया है। नमक और ऑयल थोड़ा सा डाल दूँगी इसमें। और पास्ता रेसिपी तो मैंने कई बार शेयर करी है आप लोगों के साथ। अगर नहीं देखी है तो मेरे पिछले वीडियो देख लीजिए। और यहाँ पर ये मैंने पास्ता डाल दिए हैं। पास्ता डालने के बाद उसको तुरंत चम्मच से चला दीजिए, नहीं तो फिर वो चिपक जाएंगे। और ये जो टॉवल नैपकिन है ना, इसको मैं रोज़ रात को वॉश करके टांगती हूँ, क्योंकि दिन भर मेरे यूज होता है हाथ पोंछने में। तो वो उसको ऐसा ही हो गया है, वो पुराना है, पर मैं उसको रोज़ साफ़ करके ही यूज करती हूँ। जितने भी मेरे किचन में टॉवल वगैरह नैपकिन वगैरह रहती है, मैं सारे रात को वॉश करती हूँ और टांग देती हूँ वहीं पर किचन में, तो सूख जाते हैं। और चाय बन गई। और यहाँ देखिए अभी उजाला हो गया है। और अभी तो 7 बजे का टाइम है इधर। तो सूर्य भगवान भी ये देखिए निकल रहे हैं। यहाँ पर निकले अभी हैं, पर वो कैमरे में दिखते ही नहीं हैं। उनकी इतनी ज़्यादा लाइट होती है कि वो कैमरे में नज़र नहीं आते हैं। और यहाँ पर मेरे पास्ता अच्छे से बॉयल हो गए हैं, ये देखिए। और इनको ना चलाते रहिए। और कोई भी चीज़ अपन लोग बनाते हैं तो उस पर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना पड़ता है। और ये साथ साथ में मैं ये चिपका दिया है मैंने। ये निकल गया था फ्लावर, फेविक्विक से चिपकाया है तो जल्दी चिपक गया है। और पास्ता लेकर इनको सीधा डायरेक्ट नल के नीचे लगाकर धो दीजिए उनको। और धोना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो चिपक जाएंगे और अच्छे भी नहीं लगेंगे। तो तुरंत उनको ठंडे पानी में अच्छे से धो दीजिए। और जिस पैन में मैंने पास्ता बॉयल किया था वही पैन मैंने बनाने के लिए भी यूज कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने पास्ता डाल दिया है। और इसके लिए ना ऑलिव ऑयल यूज करती हूँ मैं। तो ऑलिव ऑयल ऐसा रहता है कि उसको कच्चा खाया जाता है, मतलब उसको धुआं नहीं छोड़ना चाहिए, उसको गर्म नहीं किया जाता है ज़्यादा। हल्का गर्म कर सकते हैं, पर जैसे धुआं छोड़ देता है ऑयल ये सब, तो वो नहीं करना पड़ता है उसमें। और वो तो मोस्टली सैलेड वगैरह में यूज किया जाता है, और कच्चा खाने में ही फ़ायदा रहता है वो। तो अधिकतर मैं पास्ता वगैरह के लिए वही यूज करती हूँ। ऊपर से भी ऐड करना रहता ऑयल वगैरह तो वो ऐड कर लेती हूँ, और वो नुकसान नहीं रहता, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है वो। तो यहाँ पर मैंने पास्ता लिया है, उसमें ऑयल डालकर ये शेज़वान सॉस डाल रही हूँ मैं। और मेयोनीज़ डाल दूँगी। मेयोनीज़ थोड़ा सा ज़्यादा डालिए।
और आज वेजिटेबल्स वगैरह नहीं डाला है, आज इस टाइप का बनाया है क्योंकि कभी कभी सब ट्राई करना चाहिए अलग अलग से। और खुशी को भी देर हो रही तो ये कैसा है, ये फटाफट बनता है। इसमें विनेगर डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा ही डालूँगी। और ग्रीन चिली, रेड चिली जो भी है, मतलब ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालने हैं इसमें, और सॉल्ट डालना है लास्ट में। और टिफ़िन कर दिया है रेडी। रेसिपी अगर देखनी है तो पास्ता मैंने कई बार अपने वीडियो में डाला है, तो पिछले वीडियो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर ये देखिए इसका खजाना, ये पैसे निकाल रही है क्योंकि, और वैसे तो उसके बैग में पैसे रहते ही हैं हर समय, क्योंकि कभी भी ज़रूरत लग सकती है। वो अकेले भी जाती आती है कभी, पर आज उसको कुछ चिल्लर चाहिए है, चेंज चाहिए हैं, तो वो अपना खजाना खोल कर बैठी है। और नाश्ता बनाने के बाद किचन को साफ़ कर लिया है थोड़ा बहुत, क्योंकि बिखर जाता है, अच्छा नहीं लगता है। और फिर अपने लिए बना ली है मैंने चाय। कृष्णा भी उठकर आ गया है, तो उसने नहा लिया है, फिर मैंने उसको नाश्ता दे दिया। और जिसके घर में बच्चे होंगे उसके घर में यही सब चलता होगा। और ये इसने बुध और बद्री लगा लिया है, तो वही देख रहा है। और यहाँ पर ये देखिए, इसने ये बनाया था साइंस एग्जीबिशन में, सोलर सिस्टम। और एग्जीबिशन के बाद सारे प्रोजेक्ट रिटर्न कर दिए थे सभी बच्चों के। सुबह का तो मेरा काम हो गया है, और आज मैं थोड़ा जल्दी भी उठी थी। और जिस दिन जल्दी उठती हूँ उस दिन तो काम मेरा 10 बजे तक ना पूरा काम हो जाता है, खाना पीना सब कुछ हो जाता है जिस दिन जल्दी उठती हूँ उस दिन। वैसे तो धीरे धीरे करती रहती हूँ, पर जब कभी कुछ काम रहता है या कहीं बच्चों को स्कूल के लिए देरी होती है, या मतलब इनको कहीं जाना रहता है, तो फिर जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। और फिर हम लोगों के ना ऑटोमेटिकली हाथ चलने लगते हैं बहुत जल्दी जल्दी। जिस दिन काम बहुत ज़्यादा हो तो अपने आप ही इतना जल्दी काम होता है। और अभी तो नवरात्रि चल रहे हैं, तो एक अलग ही माहौल चल रहा है। अभी मैया की आराधना हो रही है। जब गांव में थी ना मैं पहले, जब भी गांव में देवी जी बैठती थी, तो अभी भी मुझे उस समय की याद आ जाती है। मतलब गांव में कितना अच्छा लगता था, जगह जगह जैसे 2-3 जगह देवी जी बैठती थी, तो सब जगह जाते थे हम लोग, सब लोग साथ में। और फिर उसके बाद ना बस यादें ही रह जाती हैं, और वो चीज़ फिर नहीं होती है। तो पहले की बातों को याद करके खुश होते रहो। हर माँ बाप को ना यही है कि अपने बच्चों की सबको टेंशन रहती है, यही चलता आ रहा ना कि हमें अपनी जितनी चिंता अपने माँ बाप की नहीं होती है, अपने बच्चों की होती है। लेती नहीं, किसी भी चीज़ का मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ। और टेंशन लेने को बैठूँगी ना तो इतनी सारी टेंशनें रहती हैं कि भाई कभी निकल ही नहीं पाए। तो टेंशन ना छोड़ो, उनको हटाने का प्रयास करो। जो काम हो रहा है अच्छा करने का प्रयास करो बस। लेकिन जो होना है वो तो उसकी तो समय सीमा तय है। जब जो कुछ होना है तो फिर क्यों टेंशन लेना है किसी चीज़ का। अच्छी सोच रखो, पॉजिटिव सोच रखो अपनी, तो भगवान उसके साथ अच्छा ही करते। और अपना जो कर रहा है उसको अच्छा करते रहो। अपनी फैमिली वालों का ध्यान रखो, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखो, सोच को पॉजिटिव रखो। और यहाँ पर मैं दाल चढ़ा रही हूँ, क्योंकि आज दाल चावल सब्ज़ी रोटी बनाऊँगी, तो मैं ना खाने में सब्ज़ी वगैरह में मस्टर्ड ऑयल यूज करती हूँ। और ये जो कर रही हूँ ना मैं, इससे दाल ऊपर नहीं आता। ये ढक्कन में ऑयल डालकर अच्छे से कर लीजिए, तो जब सीटी लगती है ना, तो कभी कभी पूरा गंदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा दाल निकलती है बाहर, तो ऐसा करने से नहीं आती है। देखिए कितने अच्छे से मतलब सीटी लग रही है और दाल बाहर नहीं आ रही है। तो यही छोटी छोटी ट्रिक ना थोड़ा सा काम को भी आसान बना देती हैं। और दाल देखिए अच्छे से हो गई है। वैसे मैं सोच रही थी दाल चावल की क्या ही शेयर करूं, पर सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का। तो मेरा ना रियल वीडियो रहता है, तो जो भी घर में बनता है, जो भी नॉर्मली करते हैं रोज़ डेली लाइफ में, तो वही सब मुझे दिखाना रहता है। तो यहाँ पर दाल को तड़का लगाने की तैयारी करूँगी मैं। यहाँ पर राइस लगा दूँगी, तो राइस के लिए मैं सॉल्ट डालूँगी इसमें, और थोड़ा सा ऑयल या घी वगैरह जो भी आपको डालना है डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं घी डाल रही हूँ। वैसे तो ऑयल डालने से अच्छा रहता है, चावल अच्छा बनता है, पर ऑयल कैसा हानिकारक रहता है हेल्थ के लिए। तो देखने से क्या होता है, भाई बच्चों को खिलाना है तो हम लोगों को हेल्थ का भी ध्यान रखना है, तो इसलिए मैंने घी ही डाला है उसमें, जो देसी घी रहता है।
और यहाँ पर मैं दाल को तड़का लगा रही हूँ। तो वैसे तो मैं घी में तड़का लगा देती हूँ, पर ये जो मसाले वगैरह डालते हैं ना जिस दिन, और ये टमाटर ऑनियन वगैरह डालते हैं, अभी तो ऑनियन नहीं डालना है, नवरात्र चल रहे हैं, तो उस दिन मैं मस्टर्ड ऑयल ही डालती हूँ। और जैसे सिंपल तड़का मारती हूँ तो उसके लिए घी ही डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जीरा डालने के बाद सीधा डायरेक्ट टमाटर डाल दिए हैं और मसाले डाले हैं। तो मसाले थोड़े थोड़े ही डाले हैं, ज़्यादा मसाले नहीं लिए हैं। और ये जो दाल वगैरह है ना, ये सिंपल ही अच्छी लगती हैं। यहाँ पर हींग डाल दी है। ज़्यादा मसालों से मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि सब्ज़ी में टेस्ट आता है। हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए, जिसमें जो चीज़ जितनी अच्छी लगती है उतना ही डालनी चाहिए। अब ये नहीं कि उसने ये डाला है तो मुझे इतना इतना ही डालना है, तो इस तरह से नहीं। और सबसे पहले तो आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि आपके घर में कैसा खाना खाया जाता है, कैसा खाना पसंद किया जाता है, आप उसी हिसाब से बनाइए। देखने से या मतलब किसी भी खाने में देखा है कि मसाले डाले उन्होंने बहुत ज़्यादा है, तो आप उनको देखकर ही ऐसे ही बना रहे हैं, तो वो चीज़ कैसे अच्छी बनेगी। तो जैसे भी आपके घर में पसंद करते हैं आप उस हिसाब से बनाइए। और मसालों का कम ज़्यादा तो ये है कि सब्ज़ी में जितनी क्वांटिटी आपने रखी है उस हिसाब से मसाले डालने रहते हैं। और खाना तो सभी बनाते हैं, मतलब सभी के घरों में खाना बनता है, पर सबका अलग अलग ही टेस्ट रहता है और हर एक जगह का अपना अपना फेमस खाना रहता है, तो सभी ट्राई करते हैं एक दूसरे का। और कृष्णा का टिफ़िन पैक कर दिया है, उसको स्कूल भेजने के बाद मैं अपना पूजा करने लगी हूँ। अभी नवरात्र चल रहे हैं तो पाठ वगैरह भी करना रहता है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मेरी माता रानी के, भगवान जी के। और ये शाम का समय है तो मुझे भजनों में जाना था, क्योंकि अभी इधर पर भजन वगैरह हो रहे हैं तो सब लोग बुलाते हैं, तो बस वहीं जाने के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। और मैं ही अकेले जाऊँगी। पहले मैं कृष्णा को स्कूल से लूँगी, फिर उसको घर छोड़ूँगी। और जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो अपने भगवान को प्रणाम करके ही निकलती हूँ। तो ऐसे ही करना चाहिए सभी को, क्योंकि हम लोग घर से बाहर जाते हैं तो भगवान को बोल के जाना चाहिए कि भाई भगवान ध्यान रखना, आप मैं जा रही हूँ। और कृष्णा को मैंने स्कूल से घर छोड़ दिया है। कृष्णा के स्कूल के पास में ही हैं ये भाभी, तो मुझे काफ़ी लेट भी हो गया है, पर जाना ज़रूरी था। कोई बुलाए तो फिर जाना ज़रूरी समझती हूँ मैं, चाहे मैं आधा घंटे के लिए जाऊँ, पर कोशिश करती हूँ जाने की। और कुमकुम वगैरह मुझे लगा दिया है। जैसे जैसे पहुंचते जाते हैं सभी लोगों को लगाते रहते हैं। और यही हैं भाभी जिनके यहाँ ये प्रोग्राम है, तो पानी चाय वगैरह सर्व करते हैं। और आज का ब्लॉग यहीं तक है। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सभी को जय माता दी। मैया सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। राधे।